हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे मॉड्यूल का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। द फॉलोइंग आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपको रिसिप्ट साइड देखिए, कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, नोट करिएगा एज पर पासबुक बैलेंस गिवन है, डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट फ्रॉम टीज, contribution to fairs, sale of equipment, net proceed of variety entertainment, donation for forthcoming tournament। पेमेंट साइड देखिए, ग्राउंड्समैन फी, मूविंग मशीन, एसेट्स परचेज की है, रेंट ऑफ ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ टीज। अब देखिए आप रिसिप्ट साइड में देखिए, आपको रिसिप्ट फ्रॉम टीज भी गिवन है और एक पेमेंट साइड में कॉस्ट ऑफ टीज भी गिवन है। तो हम नेट अमाउंट जो भी होगा, अगर एक्सपेंसेस है नेट अमाउंट तो एक्सपेंसेस साइड शो कर देंगे, और अगर रिसिप्ट साइड हायर है तो हम इनकम साइड शो कर देंगे। फेयर से 400 पेमेंट हुआ है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड इक्विपमेंट, ऑनोरियम टू द सेक्रेटरी 400, बैलेंस अगेन एज पर पासबुक, नोट करिएगा, डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग 150 एंड क्लोजिंग 100। तो जो क्लोजिंग है वो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा रिसिप्ट में, और जो ओपनिंग है वो माइनस हो जाएगा। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ओपनिंग 100 एंड क्लोजिंग 80। तो ऊपर जो प्रिंटिंग का पेमेंट है वो देखिए, वो 280 है, उसमें 80 ऐड हो जाएगा और 100 माइनस हो जाएगा। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई चेक हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए थे, उसमें से ओपनिंग में 300 है और 260 क्लोजिंग है। एक बार वापस आते हैं, ऊपर देखिए करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 600 है जो कि पासबुक के अकॉर्डिंग है। अगर ये चेक प्रेजेंट हो जाता जो हम इशू कर चुके हैं तो इसका मतलब करेक्ट बैलेंस कितना होता, 300 होता ओपनिंग में। ऐसे ही क्लोजिंग में देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस 150 है। अगर ये 260 का चेक प्रेजेंट हो जाता, जैसा कि हम अमेंडेड कैश बुक में करते हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट होता, यानी जो करेक्ट बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट का, वो ओवरड्राफ्ट आएगा क्लोजिंग में। और ये दोनों का एडजस्टमेंट रिपेयर में भी होगा। इंटरेस्ट नोट एंटर्ड इन पासबुक, ऐसा इंटरेस्ट जो अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ है। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ग्राउंड्समैन को कोई बोनस देना है, वो आउटस्टैंडिंग है, तो पेमेंट में अपन ऐड कर देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, इस ईयर के एंड में द ऑनोरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ₹200। इस बार जो इनको ऑनोरियम देना है वो 200 से इंक्रीज करना है। ऊपर एक बार वापस देखिए आप पेमेंट साइड में, जो पेमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, ₹400 हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है, ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट है। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि कुछ हमें वर्किंग नोट्स करने हैं, उसके बाद हम मेन सॉल्यूशन पे आ पाएंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग, कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले कैश इन हैंड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट से आएगा ओपनिंग 100, डिपॉजिट अकाउंट 2230, करंट अकाउंट 300, सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग जो है 150, मशीनरी ओपनिंग बैलेंस
800। लाइबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए, 100 रुपीज़ तो प्रिंटिंग के बाकी हैं और 400 ऑनरोरियम जो सेक्रेटरी का है वो पेमेंट करना बाकी है। ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता लग रहा है। आप देखिए उसमें 2015 का पेमेंट हुआ है, यानी ओपनिंग में ये आउटस्टैंडिंग था। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टोटल आ रहा है 3580 बैलेंस शीट का। तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड 3080 आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2, या हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैंक में अमाउंट जो हमारा रिसीव हुआ है इस बार, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको पता लग रहा है वो है 2600। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 100, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 150। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो 2550 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा वर्किंग नोट हमें ज़रूरत पड़ेगी मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 800 का। टू बैंक जो हमने इस बार मशीनरी परचेज की है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आएगा। जो इस बार पेमेंट हुआ है पेमेंट साइट से वो 1500 है। पेमेंट के साथ एक पार्ट कोई सेल भी हुआ है 80 रुपीज़ का बाय बैलेंस CD। ये जो बैलेंस CD है आपका क्लोजिंग 1750 है। तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, वो आ रहा है हमारा 470। अब हम मेन जो सॉल्यूशन है उस पर आते हैं। हमने वर्किंग नोट कर लिए हैं। सबसे पहले पेमेंट्स एक्सपेंडिचर साइड में जो भी पेमेंट साइड से है वहीं से आता जाएगा। पहला है ग्राउंड्समैन फीस, दैट इज 750। रेंट ऑफ ग्राउंड, अच्छा मूविंग मशीन परचेज की है वो तो एसेट्स अकाउंट में चला गया है। $250, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू फेयर एक्सपेंसेस, अब देखिए फेयर एक्सपेंसेस जो हैं वो 400 के हैं, लेकिन 100 रुपीज़ हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया है तो लेस हो जाएगा। नेट एक्सपेंसेस कितने बचेंगे? 300 रुपीज़। रिपेयर, अब रिपेयर पे बहुत ज़रूर हमें ध्यान देना है। रिपेयर अगर आप पेमेंट साइड में देखोगे तो आपको पेमेंट साइड में रिपेयर दिया हुआ है 500 का, लेकिन चेक अनप्रेजेंटेड थे तो 260 ऐड हो जाएंगे और 300 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 460 का रिपेयर रह जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन, हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर ही लिया है 470। अब आप एक चीज़ नोट करिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो सेक्रेटरी को पेमेंट है वो हमारा जो ऑनरोरियम है वो 400 का पेमेंट दिखा रहे हैं, जबकि नीचे इन्फॉर्मेशन है कि इस ईयर से सेक्रेटरी का जो पेमेंट है ऑनरोरियम में है वो 200 से इंक्रीज़ हो गया है।
तो इस बार का जो है वो 600 है और पूरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके बाद 2 बोनस जो कि पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, ग्राउंड्समैन 300। अब रिसिप्ट साइड में चलते हैं। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है, $2550 बाय रिसिप्ट फ्रॉम टीज रिसिप्ट फ्रॉम टीज हमारे पास 300 है, जिसमें से 250 का एक्सपेंसेस भी है, 100 रुपीज़ रह जाएगा। बाय प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट $780 बाय इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट वैसे तो 30 रुपीज़ रिसीव हुआ है और 20 रुपीज़ की एंट्री नहीं हुई है पासबुक में, इसका मतलब 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो दोनों साइड में टोटल में जो टोटल आ रहा है वो है 3430। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आ जाएगा, दैट इज़ 40। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पर चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड बना लेते हैं। कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश की बात हो रही है यहाँ पर 250। डिपॉजिट अकाउंट 3090। सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग 100। इंटरेस्ट ड्यू जो कि जिसकी एंट्री नहीं हुई अभी तक 20। मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस 1750। एसेट साइड में देखिए, सॉरी लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब इसमें बहुत सारे हो चुके हैं। सबसे पहले ग्राउंडमैन का जो बोनस है वो आउटस्टैंडिंग है, $300 का। प्रिंटिंग के आउटस्टैंडिंग है 80 रुपीज़। जो सेक्रेटरी को पेमेंट है ₹600। 400 पिछली बार था, 200 से इस बार इंक्रीज़ हो गया है, तो 600 का आएगा। यानी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, $980। जो करंट अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट बता रहा है। अब ओवरड्राफ्ट कैसे आया देखिए, 150 का बैलेंस दे रखा था, 260 का चेक अनप्रेजेंटेड है, यानी कि जो करेक्ट बैलेंस है वो 110 का ओवरड्राफ्ट है। कैपिटल फंड हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था वर्किंग नोट में 3080। ऐड करेंगे सरप्लस 40, तो ये हमारा 3120 का कैपिटल फंड आ गया। एक ऊपर रिसिप्ट में आपको टूर्नामेंट फंड रिसीव हुआ है, तो ये स्पेसिफिक फंड है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा 1000।
तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 5210।